मैंने सुना है कि कुआं लोगों की प्यास बुझाता है। यदि वही कुआं खुद खून की प्यास बुझाने के लिए तलाश करने लगा तो क्या होगा? एक ऐसा कुआं जिसकी आज तक प्यास नहीं बुझी और वह हर रोज खून की तलाश में है। निखिल शहर से रिसर्च करने के लिए शहर से एक गांव आया था। किशनपुर नाम के एक गांव में गांव वालों ने निखिल का स्वागत किया। उनके चेहरे पर अजीब सा डर था। गांव के मुखिया निखिल को रहने के लिए घर दिखाने के लिए ले जाते हैं। जिस घर में निखिल रहने वाला था वह घर गांव से थोड़ा दूर था। उस घर पर ताला लगा था। ऐसा लग रहा था कि वह घर सालों से बंद पड़ा हो। ताला में जंग लग चुका था और घर पूरा अंदर से गंदा पड़ा था। मुखिया निखिल से कहते हैं, निखिल, हमारे गांव में सूरज ढलने से पहले ही खाने पीने की व्यवस्था कर ली जाती है और सूरज ढलने के बाद दरवाजा बंद कर लेते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, सूरज ढलते ही तुम घर का दरवाजा मत खोलना। इतना कहते ही मुखिया के चेहरे पर अजीब सा डर था। निखिल उनकी बातों को सुनता है लेकिन उतना ध्यान नहीं देता है। निखिल को एक बात का आश्चर्य होता है। जो गांव दिन के उजाले में हरा भरा दिखता है, रात का अंधेरा गांव को इस प्रकार घेर लेता है, वही गांव सन्नाटा और खामोशी में बदल जाता है, जैसे चंद्रमा की रोशनी गांव पर पड़ी ही न हो। निखिल भी दरवाजा बंद करके सो जाता है। गहरी नींद में तभी उसे महसूस होता है जैसे उसके पास कोई बैठा है और उसे किसी ने बर्फ के बीच में सुला दिया हो। अचानक खिड़की से हवा इतनी तेज आती है कि उसकी आंखें खुल जाती है। निखिल उठकर बैठ जाता है। रात के 12 बज चुके थे। निखिल फिर से सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती है। सुबह होते ही निखिल गांव में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक कुएं पर पड़ी। उसे वह कुआं बहुत अजीब लगा। उस कुएं के आसपास की ज़मीन लाल थी, जैसे कि वो ज़मीन खून में रंगी हो, और उसके आसपास इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई थी। उसके थोड़ी ही दूर पर एक और कुआं था। वह कुआं बिल्कुल स्वच्छ और साफ था। तभी वहां गांव का मुखिया आ जाता है। वह निखिल से कहता है, तुम इस कुएं के पास क्या कर रहे हो? घर जाओ। मुखिया जी, यह कुआं थोड़ा अजीब लग रहा है। इस कुएं के पास की मिट्टी इतनी लाल क्यों है? मुखिया ने कुछ जवाब नहीं दिया। निखिल उस कुएं के बारे में सोचते सोचते जाता है। आखिर उस कुएं का सच क्या है और उसकी जमीन इतनी लाल क्यों थी? वह यह सब सोच ही रहा था, तभी वहां से चेतन और सूरज गुजर रहे थे। वे निखिल से पूछते हैं, निखिल, क्या हाल है? यह गांव तुम्हें कैसा लगा? निखिल उन दोनों से पूछता है। तुम दोनों उस कुएं के बारे में कुछ बता सकते हो? निखिल को इतना पूछते ही वह दोनों एक दूसरे को देखने लगे। वह दोनों बात को पलट देते हैं और पूछते हैं, अच्छा, ये सब छोड़ो और बताओ हमें कि तुम्हें रात में अच्छी नींद आई कि नहीं? निखिल रात में हुई घटना को उनसे कहता है। नहीं यार, मुझे रात में अचानक महसूस हुआ कि मैं किसी बर्फ के बीच में सो रहा हूँ। वह दोनों और घबरा जाते हैं और कहते हैं, वो जरूर आएगी।
इतना कहकर वे चले जाते हैं। निखिल इन सभी रहस्य से परेशान हो गया और इन सब पर रिसर्च करने लगा। इन सभी रहस्य को जानने के लिए वह अपने घर में ही सबूत ढूंढने लगा। अलमारी में उसे एक किताब मिली। जैसे ही वह उस किताब को खोलता है, मौसम अचानक से बदल जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, जैसे कि कोई तूफान आ गया हो। उसके पहले पेज पर खून से लिखा था, सब मरेंगे। हिम्मत करके वह किताब को आगे पढ़ता है। उसमें एक बहुत ही दर्दनाक कहानी थी। शीला अपने पिता के साथ इसी घर में रहती थी। एक रात उसके बूढ़े माँ बाप की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसके माता पिता के आखिरी सांस चल रही थी, तो उन्हें बहुत तेज प्यास लगती है। शीला अपने घर में देखती है, पर उसके घर में पानी नहीं था और कुआं घर से काफ़ी दूर था। शीला गांव वालों के दरवाजे को खटखटाती है, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जैसे किसी ने उसकी आवाज़ सुनी ही ना हो। शीला बाल्टी लेकर कुएं पर जाती है। वहाँ बहुत अंधेरा था और पानी निकालते समय वह फिसल कर कुएं में गिर जाती है। थोड़ी देर तक वह चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, और उसकी मौत वहीं हो जाती है। यह कहानी पढ़ते ही निखिल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह किताब को रख देता है और सोचते सोचते सो जाता है। अब आधी रात हो चुकी थी। निखिल को किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके कानों में वह आवाज़ तेज होने लगती है। निखिल की आंखें खुली। वह उठकर बैठ जाता है। उसे वह आवाज़ परेशान कर रही थी। निखिल सोचता है शायद कोई मुसीबत में है। वह दरवाज़ा खोलता है और उस आवाज़ की ओर जाने लगता है। बाहर का मौसम काफ़ी भयानक था। चांदनी रात में भी चांद नज़र नहीं आ रहा था। चारों तरफ अंधेरा और तूफान जैसी तेज हवाएं चल रही थी। निखिल आगे बढ़ा। उसे लगता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। निखिल पीछे पलट कर देखता है, कोई नहीं था। जैसे तैसे करके वह उस आवाज़ तक पहुंच जाता है। पर अब वह आवाज़ बंद हो गई थी। तेज ठंडी हवाओं के साथ किसी के आसपास से गुजरने की आवाज़ आ रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे उसे कोई छू रहा है। लेकिन जब वह पीछे पलट कर देखता है तो कोई नहीं था। निखिल अब उस कुएं के पास खड़ा था। वह पूरी तरह से डर जाता है। जब वह वापस मुड़ता है तो उसे एक औरत दिखाई देती है। निखिल पूछता है, कौन हो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे प्यास लगी है, तुम मुझे खून दोगे? इतना कहकर वह उसके सामने आती है। उसके काले लंबे बाल और लाल आंखें थीं। उसका चेहरा बहुत डरावना था और उसके पास एक बाल्टी थी और दूसरे हाथ में चाकू। निखिल भागने की कोशिश करता है, पर वह हिल नहीं पाता है। उसके आसपास बहुत से काले साए थे। वे उन्हीं की आत्मा थी जिसको शीला मार दी थी और उनका खून पी गई थी। वे सब भी अब खून के प्यासे हो गए थे। चारों तरफ से सिर्फ खून की बू आ रही थी और एक ही आवाज़ थी, मुझे खून पीना है, खून दो। निखिल शीला से कहता है, तुम्हारी तो उन गांव वालों से दुश्मनी है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम भी तो इंसान हो और तुम समझ नहीं आए। तुम्हारा खून तो और मीठा होगा। वह उसे मार देती है और उसका सारा खून पी जाती है।